हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को याद तो होगा कि रजनी के फादर उनके लिए केक लेकर आए थे और उन्होंने वो केक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और आपस में शेयर किया था और उसी की मदद से हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा था। तो आज देखते हैं कि रजनी के फादर उसके लिए क्या लाए हैं। आज रजनी के फादर उनके लिए बिस्किट लेकर आए हैं और इस बिस्किट के पैकेट के अंदर कितने बिस्किट्स हैं? 8 बिस्किट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहे वो 8 बिस्किट्स। चलिए अब देखते हैं कि ये रजनी इक्वली कैसे डिवाइड करती है सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो बिस्किट्स किन किन में डिवाइड होने हैं? रजनी, राजू, फादर एंड उनकी मदर। तो चलिए देखते हैं कि रजनी ने ये बिस्किट्स कैसे डिवाइड किए। रजनी ने एक बिस्किट खुद लिया, एक बिस्किट राजू को दिया, एक बिस्किट फादर को दिया और एक बिस्किट मदर को दिया। सभी के पास 1-1 बिस्किट आ गए। अभी कुछ और बिस्किट्स बचे हैं, तो रजनी इनको भी डिवाइड करती है। एक बिस्किट रजनी के पास, एक बिस्किट राजू के पास, एक बिस्किट फादर के पास और एक बिस्किट मदर के पास। तो कितने कितने बिस्किट्स मिले सभी को? 2 बिस्किट्स ईच। और बिस्किट्स अब ख़त्म हो गए हैं, तो सभी को कितने बिस्किट्स मिले हैं? 2 बिस्किट्स ईच। और ये डिवाइड करने के लिए रजनी ने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए रजनी ने क्या निकाला? क्वार्टर निकाला। तो अ क्वार्टर ऑफ 8 बिस्किट्स, टोटल 8 बिस्किट्स थे, उसका क्वार्टर यानी कि 1/4 कितना है? 2 बिस्किट्स। यानी कि 8 बिस्किट्स का क्वार्टर कितना हुआ? 2 बिस्किट्स। तो इन सभी का शेयर है 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, क्योंकि सभी को इक्वल मिले हैं बिस्किट्स और सभी को 1 क्वार्टर मिला है बिस्किट का। तो सभी का शेयर कितना है? 1 क्वार्टर, यानी कि 1/4। अब रजनी के फादर को स्वीट खाना पसंद नहीं है, उन्हें मीठी चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो बिस्किट है वो किसे दे दिया? राजू को दे दिया। तो अब फादर के पास बिस्किट नहीं है और राजू के पास कितने बिस्किट्स हो गए? उसका जो एक क्वार्टर था वो उसके पास है, उसके बाद उसमें 1/4 और ऐड हो गया जो उसके फादर के थे। तो बच्चों, अब राजू शेयर ऑफ बिस्किट्स कितना होगा? उसके पास जो ऑलरेडी पहले से था 1 क्वार्टर, वो प्लस जो उसके फादर ने उसे दोबारा दे दिया उनका शेयर। तो कितना हुआ राजू के पास? हमने पिछली वीडियो में सीखा था 1 क्वार्टर प्लस 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू 2 क्वार्टर्स, यानी कि 2/4। अब राजू के पास 2 शेयर्स आ गए हैं टोटल 4 शेयर्स में से। तो अब राजू के पास कितने बिस्किट्स हुए थे? कितना शेयर था? 2 क्वार्टर्स। 1 क्वार्टर में थे 2 बिस्किट्स, दूसरे क्वार्टर में भी 2 बिस्किट्स। तो अब राजू के पास टोटल कितने बिस्किट्स हो गए? 4 बिस्किट्स। राजू के पास अब 4 बिस्किट्स आ गए, उसके 2 और उसके फादर के 2। तो स्टूडेंट्स, हमने ये भी सीखा था कि हम 2/4 को और क्या कहते हैं? हाफ भी कहते हैं। 2/4 किसके इक्वल होता है? हाफ के इक्वल होता है, क्योंकि टोटल कितने बिस्किट्स थे? 8 बिस्किट्स थे। 8 का हाफ कितना होता है? 4 बिस्किट्स राजू के पास हैं और बाकी के क्वार्टर रजनी और मदर के पास हैं।
तो इसलिए अब जो राजू के पास है उसके पास कितना है, हाफ शेयर है। तो हम कह सकते हैं कि राजू के पास कितना शेयर है, हाफ है। और रजनी के पास क्वार्टर, मदर के पास भी क्वार्टर। तो स्टूडेंट्स, राजू के पास है हाफ शेयर। अब क्या आप बता सकते हैं कि राजू का शेयर जो है प्लस रजनी का जो शेयर है कितना होगा, दोनों का शेयर साथ में मिलाकर? राजू का शेयर है हाफ, जिसे हम 2 क्वार्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हाफ और 2/4 इक्वल है। तो राजू का शेयर है हाफ, रजनी का शेयर है क्वार्टर, यानी कि 1/4। दोनों को मिलाकर कितना होगा, 2 क्वार्टर्स। दिस इज 2 क्वार्टर्स और ये क्या है, 1 क्वार्टर। 2 क्वार्टर्स प्लस 1 क्वार्टर कितना होता है, 3 क्वार्टर्स, यानी कि 3/4। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 प्लस 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू 3 क्वार्टर्स। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि रजनीज शेयर प्लस राजूज शेयर प्लस मदर्स शेयर, मदर का शेयर भी अगर हम इन दोनों के शेयर में मिला दें तो कितना होगा। हमने निकाला था कि जो रजनी और राजू का शेयर है वो टोटल कितना है, 3 क्वार्टर्स। मदर का शेयर कितना है, 1 क्वार्टर। अगर हम 3 क्वार्टर्स और 1 क्वार्टर को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 4 क्वार्टर्स। अब 4 क्वार्टर्स मतलब कि सभी के सभी बिस्किट आ गए। अब जब हम पूरी चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम उसे 1 भी कह सकते हैं। 1 मीन्स होल, यानी कि हम पूरी चीज़ की बात कर रहे हैं, हर चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम रजनी, राजू और मदर का शेयर भी मिला देते हैं तो कितना होगा, यू विल गेट अ होल।